ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि अत्यंत दुराचारी भी यदि दृढ़पूर्वक निश्चय करके भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो वह साधु के समान है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वह पाप मुक्त रहेगा और ईश्वर का भजन करेगा। तो इसकी गूढ़ चर्चा या गूढ़ अर्थ अब हमारे गुरु जी बताएंगे। तो अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी 9 अध्याय पर विचार गीता से संबद्ध चल रहा है। आज हम लोग 30वें श्लोक पर विचार करेंगे। भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। सामान्य दृष्टि से इसके अर्थ पर अगर विचार किया जाए तो यही है कि अतिशय दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है तो सम्यक निश्चित निश्चय वाला होने के कारण उसको भी सज्जन मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए। परंतु साधु होना, अतिशय दुराचारी होना, ये दोनों उसी तरह से है जैसे रात और दिन। जो सम्यक सदाचारी होगा, साधु होगा, वो दुराचारी नहीं हो सकता है, और दुराचारी जो है वो साधु नहीं हो सकता है। जैसे जिस दिन के समय रात्रि नहीं हो सकती, रात्रि के समय दिन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से भगवान ने कैसे कहा। दूसरे एक शब्द यहां पर है, दुराचार शब्द के पहले सु शब्द लगा हुआ है, सुदुराचार। एक दूसरे है अनन्य भाग। तो कई शब्द हैं। दूसरे एक है सम्यक व्यवसितः। फिर इसके बाद साधु रेव में एव शब्द का कथन है, साधु ही मानना चाहिए। तो ये जितने भी शब्द यहां पर सुनियोजित हैं, इनका सबका भाव क्या है ये समझने लायक है। श्लोक का अर्थ तो बड़ा सरल है, परंतु भाव उसका गंभीर है। और जब तक भाव हम सब नहीं जानेंगे तब तक जो है श्लोक का जो तात्पर्य है वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। भगवान यहां पर अपि शब्द, अपि एक प्रश्नवाचक भी माना जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान सबके प्रति कृपालु हैं। वो चाहे वो महात्मा हो, दुरात्मा हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, मनुष्य हो, मनुष्यतर कोई प्राणी हो, कोई भी हो, सबके प्रति भगवान का समभाव होता है। इसलिए भगवान को समदर्शी भी कहा जाता है।
तो अप शब्द से यहाँ पर यह है कि अन्य लोगों के प्रति तो हमारा समभाव होता ही है, परंतु अगर कोई दुराचारी भी उसके प्रति भी समभाव हो सकता है, वो भी भजन से अपने दुराचारित्व से उसका भी उद्धार हो सकता है। अब यहां पर एक प्रश्न जो है, चेत सुदुराचार में चेत शब्द का प्रयोग है। यदि पापी भी ऐसा करे तो वो क्यों करेगा भजन? क्योंकि जो दुराचारी मनुष्य है, दुराचार पहले कैसे होता है उसका पहले एक स्वरूप समझना चाहिए। दुराचार करने के लिए जब व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षट विकार हैं, जब एक सामान्य श्रेणी से ये अति निम्न श्रेणी में चले जाते हैं, इनकी तीन अवस्था होती है। सामान्य अवस्था, जिसको हम साम्य अवस्था कह सकते हैं, एक इनकी उच्चावस्था और एक निम्नावस्था। साम्यावस्था वो है कि जितना हमको आवश्यकता है उतना ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि का हम सेवन कर लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। उच्चावस्था यह है कि शास्त्रानुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका हम सेवन करते हैं, शास्त्र जितनी आज्ञा देता, अर्थात जितेंद्रिय होकर के उनका सेवन करते हैं। ये उच्चावस्था कामादि की हो गई। निम्नावस्था क्या है कि आवश्यकता न होने पर भी आवश्यकता से अधिक और दूसरे को हानि पहुंचाने की दृष्टि से जब काम आदि का हम सेवन करते हैं तो उनकी निम्नावस्था होती है। तो काम आदि की जो निम्नावस्था है वह व्यक्ति को दुराचरण करने के लिए बाध्य करती है। काम को लेकर के, काम में वो जो व्यक्ति अत्यंत निम्न होगा तो व्यभिचार आदि दोष से युक्त होगा। क्रोध की जब निम्नावस्था आ गई तो हनन करेगा, किसी को मारेगा, पीटेगा, हत्या करेगा। लोभी हो गई तो किसी को छीनेगा, डकैती करेगा, चोरी करेगा, ठगेगा। ये लोभ की निम्नावस्था है। मद की भी इसी तरह से अभिमान होगा तो किसी का अपमान करेगा, किसी को नीचा दिखाएगा। और मत्सर की अवस्था जब निम्न होगी, अत्यंत निम्न होगी, तो वो जो व्यक्ति ठीक रास्ते में जा रहा है उसको गिराएगा, उसको पदच्युत करेगा। कोई सदाचारी है उसको भी दुराचारी बनाने का प्रयास करेगा। ये मत्सर की अवस्था है। और मोह की अवस्था होने पर जिस वस्तु को उसकी आवश्यकता नहीं, उस वस्तु को भी गलत तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की, काम आदि की निम्नावस्था, अति निम्नावस्था, जिससे व्यक्ति दुराचार में प्रवृत्त होता है। तो ऐसा जो दुराचार में प्रवृत्त व्यक्ति है वो ईश्वर से कैसे प्यार कर सकता है, ईश्वर से उसका भजन कैसे कर सकता है? परंतु हमारे आत्मा में दोनों प्रकार के संस्कार कर्मों के बैठे होते हैं। पुण्य जनक संस्कार और पाप जनक संस्कार। तो कभी कभी जब पाप जनक संस्कारों का भोग समाप्त प्राय होता है तो पुण्य जनक संस्कार कभी कभी वो जागृत हो जाते हैं और अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी सदाचार में प्रवृत्त होने लगता है। ऐसी स्थिति बनती है। अब वो भजन करने लग गया, परंतु लोगों की दृष्टि में आज भी वो चोर है, बदमाश है, डकैत है, ये भावना लोक में प्रचलित हो जाती है। उसका भजन और सज्जनता किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो अत्यंत दुराचार में प्रवृत्त था, दुराचार में रत रहा है,
किंतु किसी गुरु की कृपा हो गई है, किसी आचार्य के शरण में आने से उसकी दृष्टि पूत हो गई है, भगवान का भजन करने लगा है, साधुओं की संगति करने लगा है, दान पुण्य करने लग गया है, तो भले ही पूर्व में वो दुराचरण किया हो, किंतु अगर सदाचरण की तरफ अगर उन्मुख हो गया है और ये जान लिया है कि प्रभु की ही कृपा से सब कुछ होता है, बिना प्रभु की कृपा से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उन्हीं की कृपा से हम जो है मोक्ष आदि परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, और भगवान का अनन्य भक्त होकर उनके नाम का, गुण का, महिमा का, प्रभाव का श्रवण कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, उसका मनन चिंतन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान को बार बार नमस्कार कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, यथेष्ट वस्तु जो है समर्पण कर रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी पूरी दिनचर्या ही बदल गई है, उसकी कहाँ लोगों को सताने में उसको आनंद आता था, अब लोगों की सेवा में उसको आनंद आ रहा है, दान पुण्य करने में आनंद रहा है, याग आदि कर्म में सहायता करने में उसको आनंद रहा है, तो लोग उससे घृणा लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं साधुरेव समंतव्य, वो साधु मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवहितो सा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो सम्यक व्यवस्थित हो चुकी है, पूर्ण रूप से वो यथार्थ निश्चय वाला हो गया है, सम्यक स्थिति हो गई, व्यवसिता निश्चित निश्चय वाला, अर्थात वो अब गलत कार्य के प्रति उसकी जो बुद्धि रहती थी वो समाप्त हो गई है। अब प्रभु के चरणों में उसकी जो उसका जो स्नेह बन गया है, उसका जो लगाव हो गया है, उसकी जो भक्ति की जो स्थिति उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति वो भले ही पूर्व में गलत आचरण वाला था, दुराचारी था, परंतु वह सदाचार में उसकी प्रवृत्ति हो गई है। इसलिए आचरण, क्योंकि कारण यह होता है कि अगर आपके आचरण दूषित हैं और आपके आचरण दूषित हैं ऐसा आपको ज्ञान हो गया और उन दुराचरणों के प्रति आपकी अनासक्ति और कष्ट हो गया आपको कि मेरे गलत आचरण है, मुझको सही करना चाहिए, उसी दिन से आपके साधु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। साधु हम क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हमारे गलत आचरण हमको कभी गलत दिखते नहीं, या गलत उनको हम मानते नहीं, उनको हम सही मानते हैं, और उसको सही मानने में अनेक प्रकार के तर्क हम प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिद्वंदी के सामने। तो जो तर्क हम प्रस्तुत करते हैं तो ये हम साबित करते हैं कि हम सही हैं, तुम टोकने वाले गलत हो। तो इसीलिए हम सुधरते नहीं हैं, हमारे दुराचरण सुधरते नहीं हैं, हमारे जो प्रक्रिया हमारी है वो श्रेष्ठ नहीं बन पाती है, और तब हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते। किंतु हमारे दुराचरण जिस दिन हमें गलत लगने लग जाते हैं, चाहे किसी के कारण हो, चाहे किसी अच्छे ग्रंथ के स्वाध्याय के कारण हो, चाहे किसी गुरु के वचनों के प्रभाव के कारण हो, किसी भी कारण में, या कोई ऐसी भगवत कृपा हमारे हो गई कि हमारी बुद्धि ही बदल गई, ऐसा भी होता है, तो उस रूप में भी जिस दिन हमारे दुराचरण हमको गलत लगने लग जाए और उनसे हटने का प्रयास हमारा प्रारंभ हो जाए, उस परमात्मा के प्रति अनन्य भाव बनने लग जाए, तो जान लेना चाहिए कि अब सज्जन बनने की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए वो सज्जन के स्वरूप को जब वो प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, भले ही पहले दुराचारी हो। लोक में प्राय ऐसा देखा जाता है कि पहले कोई बहुत पापी था, बाद में पुण्यात्मा भी हो गया, तो उसके पहले पाप के कारण लोग उसका अपमान करते रहते हैं, वर्तमान को नहीं देखते उसको, क्योंकि लोगों को दोष देखने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए लोग निंदा अधिक करते, स्तुति कम करते हैं। स्तुति अगर 2 शब्द करेंगे तो निंदा 10 शब्द में करेंगे, क्योंकि निंदा रस भी एक बहुत बड़ा रस है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, साधुरेव समंतव्य,
ऐसे व्यक्ति को सज्जन ही समझना चाहिए, साधु ही समझना चाहिए। और ये भी प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति का सुधार होता है। तो आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म सुधार के प्रति दुराचारी को तो सजगता है ही है, सज्जनों को भी सजगता आवश्यक है। क्योंकि इंद्रियां कब अपने विषय की तरफ हठात मोड़ करके आपको दुराचरण की तरफ प्रवृत्त कर देंगी, इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए सदैव सतर्क रहना पड़ता है जीवन के इस पथ में। जितने हम सतर्क रहेंगे, जितना उस प्रभु का भजन करेंगे, मनन करेंगे, उनके प्रति लगाव होकर उसी तरफ से शुद्ध आचरणों के का संपरिपालन करेंगे, तभी हम इस संसार सागर से तरेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे और उस परम प्रभु का परम सानिध्य प्राप्त करेंगे। इसी का उपदेश भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को दिया। गुरुजी ने बहुत सुंदर विवेचन किया कि पूर्व में कोई दुराचारी भले रहा हो, लेकिन वर्तमान में अगर वो दृढ़ निश्चय के साथ सत्कर्म कर रहा है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। इस श्लोक का यही संदेश है। और ये ज्ञान आपको लाभप्रद लग रहा है तो जो लोग नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।